आज हम पढ़ेंगे पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये पोएम लिखी है सर हेनरी वॉटन ने। तो अब हम स्टैंजा वाइज इसकी रीडिंग लगाते हैं। आप लोग अपनी किताबें खोल लें और इस किताब में जो पहली पोएम आपके कोर्स में दे रखी है उसकी रीडिंग मेरे साथ लगाइए। एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज मैं रीडिंग के साथ साथ करती चलूँगी। हाउ हैप्पी इज़ ही born and taught that serveth not another's will, whose armour is his honest thought and simple truth his utmost skill। तो पहली लाइन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाउ हैप्पी इज़ ही born and taught that serveth not another's will। another's will का मतलब है दूसरे की इच्छा और serveth का मतलब है सर्व्स या सेवा करना या के अनुरूप काम करना। हाउ हैप्पी इज़ ही, कितना खुश है वो जो कि born and taught, जिसको शिक्षा मिली है या जो पैदा हुआ है इस गुण के साथ जो वो किसी दूसरे की इच्छा का गुलाम या सेवा नहीं करेगा, यानी वो स्वयं अपनी इच्छा का स्वामी होगा। Whose armor is his honest thought, जिसका आर्मर का मतलब कवच, जिससे हम युद्ध में रक्षा करते हैं, कवच या अस्त्र शस्त्र। इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदार सच्चे विचार उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट स्किल का मतलब सबसे बड़ा कौशल या सबसे बड़ा गुण, जिसका सिंपल ट्रूथ, सीधा सच्चा सच है। यानी जो व्यक्ति अंदर से बिल्कुल सच ईमानदार विचारों वाला है वही उसका कवच है, वही उसका सबसे बड़ा गुण भी है। वो व्यक्ति जो इस गुण के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लेता है या जिसको शिक्षा मिलती है कि वो किसी पराई इच्छा से कार्य नहीं करेगा। तो हैप्पी व्यक्ति कौन है या प्रसन्न व्यक्ति कौन है? जो स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करता है, किसी का दास नहीं होता है, जो बिल्कुल ईमानदार होता है, जिसको हर तरह की सुरक्षा मिलती है, कवच है जिसके पास में उसके ईमानदार विचारों का। और सिंपल ट्रूथ, साधारण सच, सीधा साधा सच उसका सबसे बड़ा गुण है। दूसरा स्टैंजा देखते हैं। हाँ, पहले स्टैंजा में एक चीज़ और रह गई है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। हर एक लाइन में जो आखिरी शब्द है उसकी राइम या जो अंत में, चूँकि एक लिरिक है, ये गीत है, तो इसमें राइमिंग स्कीम होना ज़रूरी है। तो राइमिंग स्कीम देख लें। जो आखिरी का शब्द है लाइन का, तो वो किससे मिलता है, तो वही उसकी राइमिंग स्कीम तय कर देगा। यानी टॉट को हम थॉट से मिला सकते हैं, यानी पहली लाइन का आखिरी शब्द तीसरी लाइन के आखिरी शब्द से मैच करता है। तो अगर हम पहली लाइन के आखिरी शब्द को हम ए रखें, का नाम ए दें, तो तीसरी लाइन के भी आखिरी शब्द का नाम ए ही रहेगा। अब दूसरी लाइन का आखिरी शब्द विल है, जो कि चौथी लाइन के आखिरी शब्द स्किल से मैच करता है। तो इस तरह से हम राइमिंग स्कीम होगी इस स्टैंजा की ए बी। अगर हम पहली लाइन को ए रखते हैं, दूसरी लाइन को बी रखते हैं, तो ए बी, और फिर तीसरी लाइन और चौथी लाइन में वही पैटर्न रिपीट होता है, ए बी। तो ये क्वाट्रेन है, सिंपल क्वाट्रेन है, जिसमें यानी कि सिंपल 4 लाइन का स्टैंजा है। क्वाट्रेन माने 4 लाइन का स्टैंजा। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी है। आप दूसरा स्टैंजा देख लेते हैं।
whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Whose passion not his masters are, यानी जिसकी प्रबल इच्छाएं उसके मास्टर्स नहीं हैं, उसके स्वामी नहीं हैं। यानी जिस व्यक्ति की प्रबल इच्छाएं क्या होती हैं? जैसे प्रेम है, घृणा है, दुश्मनी या शत्रुता है, नफ़रत है किसी के प्रति, लालच है, इस तरह की जो हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, वासना है, ये तमाम तरह की जो इच्छाएं होती हैं जिसके कारण आदमी किसी तरह के कृत्य या कुकृत्य को करने के लिए बाध्य होता है या हो जाता है, तो वो कब होता है? जब वो अपनी इच्छाओं का गुलाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति जो अपनी इन इच्छाओं का या प्रबल इच्छाओं का गुलाम नहीं है, स्वयं स्वामी है। Whose soul is still prepared for death, जो आत्मा, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। सोल का अर्थ यहाँ पर आत्मा न लेकर के हम इस तरह से समझें कि मृत्यु के लिए जो प्रतिपल तत्पर है, यानी किसी भी क्षण उसको मृत्यु आ जाए उसको भय नहीं है इस बात का, यानी उसका अंतर मन या अंदर से उसको किसी तरह की चिंता या किसी तरह का भय नहीं है। मृत्यु के लिए सदैव स्वागत है जिस व्यक्ति के लिए। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड माने मुक्त है, टाइड माने बंधा होना, अनटाइड का मतलब खुला होना, स्वतंत्र है। अनटू द वर्ल्ड विद केयर, बड़ी सावधानी से देखे तो इस दुनिया से वो व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी इस दुनिया के मोह माया के चक्र से या जाल से वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, यानी जिसके ऊपर असर नहीं पड़ता प्रिंसली लव, यानी कि अगर राजा उसे प्रेम भी करे या उसको कोई पद दे, कोई लालच दे, इस तरह का भी उसको कोई बंधन नहीं है। और वल्गर का मतलब एक तरीके से, वैसे तो इसका मतलब होता है निम्न कोटि का या बहुत ही ख़राब, लेकिन वल्गर का मतलब जो कॉमन लाइफ है, जो रेगुलर आम जनता का जो जीवन है या जो साधारण लोग हैं उनकी ब्रेथ का मतलब वैसे तो सांस होता है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में ब्रेथ का अर्थ यूज़ हुआ है मत के विचारों के रूप में, यानी कि जो लोगों की आम धारणा है उसके प्रति, उससे भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता। तो इस पूरे स्टैंजा का अर्थ संक्षेप में ये जान लें कि जिसका, जो स्वयं अपनी इच्छाओं का स्वामी है, दास नहीं है, जो सदैव अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है, जो इस दुनियावी मोह माया जैसे चाल या चक्र से मुक्त है, जिसको कोई प्रलोभन नहीं है प्रिंसली लव का, राजसी ठाट का या राजा के दिए गए प्यार का कोई प्रलोभन नहीं है, और वल्गर ब्रेथ या कि कॉमन पीपल के मतों का, उनकी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो व्यक्ति हैप्पी लाइफ का हकदार होता है, उस व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता होती है।